जय सत्यम सिद्धाय नमः। जय सत्यम सिद्धाय नमः। आशीर्वाद। गुरुजी, मेरा प्रश्न आपसे आज का यह है कि क्या कर्म द्वारा हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं? इसमें आपका क्या राय है? आपका क्या मतलब? देखो, ऐसा है, कर्म और भाग्य सिक्के के पहलू हैं दो। जैसे एक सिक्का है और एक तरफ एक लिखा रहता है या 10 लिखा रहता है, जो भी है, और एक तरफ जैसा भारत बना हुआ है जी, है नहीं, जो भी मूर्ति है अलग अलग उसके देशों के हिसाब से करेंसी में। जी। तो अब एक मिटा दो, फिर एक रहेगा, नहीं कर सकता। ये इसका पूरक है, वो उसका पूरक है, यही है। कर्म जो है इसलिए प्रधान है कि सबसे पहले कर्म के ही ज्ञान हुआ, हमें भागवाद में आया है नहीं, कर्म का ज्ञान हुआ कि कर्म क्या है, और कर्म का ही जो आचरण जो किस तरीके से एक सिस्टम में आया, वो धर्म है। कि कौन कर्म किस तरीके से धारण करना है, कौन सा कर्म किस तरीके से उसमें रमण करना है, उसका ज्ञान जानना है, और फिर जो है उसका मर्मज्ञ होना, मतलब कर्म का ही मर्मज्ञ होना, और कर्म किस तरीके से स्थायी होगा और उस स्थायी का किस प्रकार से स्थायी फल मिलेगा। तो जो फल है ना स्थायी, वो आपका भाग्य है। अब कर्म से भाग बना, और भाग में कितना हम अपने कर्म में शेष रख के चले, तो वो भाग रख के चले। जैसे मान लो हम 1 रुपया हमने कमाया, जी, ठीक है जी, और आज हमने उसमें केवल 75 रुपए खर्च करे, 25 रुपए बचा लिए, जी, है नहीं। अब यह हम यहाँ पे एक दूसरा पक्ष अलग लाएंगे, तो 75, अब हमें अचानक जरूरत पड़ी तीसरे या चौथे दिन, तो अब हमें 1 रुपए की या 1.5 रुपए की जरूरत पड़ी, तो अब हमारे पास 4 दिन में क्या दी, 25 चौका 100, 1 रुपया। लेकिन हमें फिर 50 पैसे या 25 पैसे जो है उधार लेने पड़ गए कहीं से। ये है कर्म के हिसाब से भाग का बचत, भाग जो बचत करी। अब आपने क्या काम करा, 25 खर्च करे और 75 बचाए जी, और अब आपको जरूरत पड़ी 2-3 दिन में, तो आपको इस तरीके से ऐसा करना पड़ेगा, है नहीं। 1 रुपए के हिसाब से समझना पड़ेगा, वो 1 रुपया 100 रुपए के हिसाब से ही है। तो मुख्य कौन सा, इसलिए कर्म, गीता हो, कोई भी वेद पुराण, जिसमें भी कर्म को ही प्रधानता दी गई है। तो मतलब कर्म के हिसाब, कर्म से हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं। और उसमें जो हम पुराने, जैसे कई जगह आता है कि आपके पुराने कर्मों का नतीजा है, आपने पूर्व जन्म किसी को याद तो रहता नहीं है, पर हम मान कर चलें कि अगर पूर्व जन्म का है तो क्या उनको भी कर्म के द्वारा बदला जा सकता है इस जन्म में? पहले तो हम जान सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। अगर कुछ भी गणित लगाओ, सीधा गणित लगाओगे कि आप, जैसे आपका परिवार किस तरीके का है, पीछे से वो मतलब ऊंचे लेवल पे था, नीचे गिरता जा रहा है, और तुम्हारे आने के बाद में वो ऊपर उठ रहा है। इससे है मतलब आप पीछे से खूब अच्छी तरीके से बचत लेके आए हैं। अच्छा। भागवान हो। अगर पीछे आपका घर बहुत ऊंचा उठा हुआ है और ठीक आपके आते ही, जैसे कहते हैं ना, पूत के पाम पालने में धरे, है नहीं, लड़का जो है या लड़की जो है चम्मच लेके आई है सोने की, तो उसका अर्थ क्या है, जैसे फलाना जीव आया जब से हमारे यहाँ बरकत हो गई, ये वाला पक्ष है। तो आप समझोगे भागवान हो, है, और बाद की बाद में है, इस तरीके से चलता। और अगर आपका घर बहुत निम्न कोटि का है और आपके आते ही एकदम उद्भव हुआ सारा सब कुछ, चारों में व्यवस्वर है, आपके पिताजी को सब जानते हैं वगैरह, इस तरीके से, तो आप समझो कि आपका भाग प्रबल है, पीछे करके आए। अब पीछे कुछ नहीं करके आए, जो पहले मैंने बताई कि घर खानदान बहुत ऊंचा है और आपका एकदम नीचे गिर गया, और एकदम पिताजी कर्जे में आ गए, नौकरी छूट गई, आपके घर में रोग खड़े हो गए। इसका मतलब आप पीछे कर्म करके नहीं आए हो, जिसका फल वर्तमान में भुगत रहे हो। पुण्य कर्म था कोई एक जी, जिसकी वजह से आपको अच्छा घर मिल गया, कुल मिल गया। बहुत बढ़िया। तो मतलब हम अपना जो कर्म के माध्यम से अपने भाग्य को बदल सकते हैं। हाँ। और कर्म हमें धर्म के अनुरूप करना चाहिए। हाँ। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, आपने इतने सुंदर जानकारी हमें और हमारे दर्शकों को दी है। आप सभी दर्शकों से मेरा अनुरोध है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें लोगों तक, और इसको लाइक करें, कमेंट करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय सत्यम सिद्धाय। जय सत्यम सिद्धाय। आशीर्वाद।